दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ रामदास नाम के एक परम भगवत भक्त रहा करते थे। वे जाति से चर्मकार थे। उनके घर में मूली नाम की उनकी पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। पति पत्नी दोनों मिलकर के जूते बनाया करते थे और रामदास उन्हें बाजार में बेच आया करते थे। इस प्रकार से अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वह जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने के उपरांत जो पैसा बच जाता था उसे वह अतिथि, संतों की और दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया करते थे। संग्रह करना इस दंपत्ति ने सीखा ही नहीं था। रामदास अपने घर में भजन कीर्तन आदि किया करते थे। वह अपना काम करते करते भी भगवान नाम जप करते रहते थे और कहीं कीर्तन सत्संग आदि का उनको समाचार मिलता था तो वह अवश्य ही वहां जाया करते थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था कि हरि मैं जैसो तसो तेरो। इस भजन की ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। वे इसे बार बार गाते हुए प्रेम मग्न हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वह सदा ही आनंद मग्न रहते थे। एक बार की बात है कि एक चोर को चोरी के माल के साथ भगवान शालग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम नहीं था, सो उसने सोचा कि मेरे जूते टूट गए हैं, क्यों ना इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते ले लिए जाएं। ऐसा मन में विचार करके वह रामदेव के घर आया और उस पत्थर को रामदेव को देकर कहने लगा, देखो रामदास, तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूं। मुझे इसके बदले में एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय भगवान नाम की धुन में थे। उन्हें अपनी सुधि नहीं थी, पर ग्राहक को आया देख करके अभ्यासवश उन्होंने एक जोड़ी जूता उठा करके उसके सामने रख दिया। चोर जूता पहनकर चला गया। रामदास को उसका मूल्य मांगने का भी ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार शालग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर अपने औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक पुजारी जी निकले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि रामदास अपने दोनों पैरों के बीच में भगवान शालग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबा करके उस पर अपने औजार घिस रहे हैं और बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन भी कर रहे हैं। कीर्तन सुन करके पुजारी जी को थोड़ा आनंद हुआ, पर शालग्राम जी को पैरों के बीच में दबा देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बड़ी विनम्रता से रामदास से कहा कि भाई, मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूं। तुम मेरी यह इच्छा पूरी करोगे तो अवश्य ही तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। तुम्हारा यह पत्थर मुझे बहुत भा गया है, कृपा करके इसको तुम मुझे दे दो। इसको पाने से मुझे बड़ा ही आनंद होगा।
आप चाहो तो इसके बदले में मैं आपको इसका मूल्य भी दे सकता हूं। रामदास ने कहा, पुजारी जी, यह पत्थर तो मेरे बड़े काम का है। ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको ना पाने से दुखी होंगे, अतः आप इसको ले जाइए और मुझे इसका कोई मूल्य भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरे परिवार का भरण अच्छे से हो जाता है और इतने पैसे मैं कमा लेता हूं। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना पर्याप्त है, अतः आप इसको ले जाइए। पुजारी जी मूर्ति पाकर के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घर आकर के स्नान आदि किया, पंचामृत से भगवान शालिग्राम जी को स्नान करवाया, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भगवान का पूजन किया। इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। वे बड़े विद्वान थे और भगवान की विधिवत पूजा भी किया करते थे। भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न थे। पर संसारी जीव भगवान से नाना प्रकार की याचना ही तो किया करता है। और उधर रामदास अशिक्षित थे, पर उनका हृदय बड़ा पवित्र था। उनमें ना तो भोग वासना थी, ना ही किसी प्रकार का लोभ। वह रूखी सूखी खाकर के संतुष्ट थे। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लिया करते थे। और भगवान शालिग्राम भी अपनी इच्छा से ही उनके घर आए थे। जब वह भजन गाते हुए भगवान की मूर्ति पर औजार घिसते थे और जल छोड़ा करते थे, तो भगवान को लगता था कोई भक्त पंचामृत से स्नान करा रहा है। और जब वे उस पर अपने औजारों को घिसते थे, तो भगवान को लगता था कि उनके अंगों पर कोई चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है, वे भगवान शालिग्राम जी हैं। किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास ही मानता था। और उसकी इस भावना को देखकर उसकी क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मान करके स्वीकार किया करते थे। इधर पंडित जी भी बड़ी विधि विधान से भगवान का पूजन किया करते थे। भगवान उनसे भी बड़े प्रसन्न थे। पर भगवान की रुचि रामदास की पूजा में अधिक थी। इस कारण भक्ति के वश में होकर के भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि पुजारी जी, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुम्हें धन संपदा और संसार का सभी सुख प्रदान करता हूं, पर मैं रामदास की पूजा से अति प्रसन्न हूं। अतः प्रातःकाल ही तुम मुझे उस चर्मकार के घर पहुंचा देना। ऐसा कहकर के भगवान स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा पाकर के पुजारी जी दूसरे दिन सवेरे ही स्नान आदि करके शालिग्राम जी को लेकर के रामदास के घर पहुंचे। और उन्होंने रामदास से कहा कि रामदास, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान तुम्हारे प्रेम के वश में हो गए हैं। देखो, यह भगवान शालिग्राम है। अब तुम इनकी पूजा करना। भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया। तुम तो
अब भवसागर से पार हो चुके हो, इसलिए अब बड़ी श्रद्धा के साथ तुम इनका पूजन करना। जब रामदास ने यह सुना तो रामदास बड़े प्रसन्न हुए और पुजारी जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद में भर गया। वह सोचने लगे कि मैं दीन अज्ञानी पापी प्राणी हूं, मुझ में ना सोच है और ना सदाचार। मैं तो दिन रात चमड़ा छीला करता हूं। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की। प्रभु तो सचमुच ही पतित पावन है। फिर उसने भगवान को एक छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा। धंधा रोजगार सब प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर भगवान का कीर्तन करता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी गाने लगता, कभी नाचने लगता और कभी गुमसुम होकर के बैठ जाता। भगवान के दर्शनों की इच्छा से कातर कंठ से पुकारा करता कि हे दयामय, जब आप एक पुजारी के घर को छोड़ करके इस नीच के यहां आ गए हो, तब मेरे नेत्रों को अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखा करके कृतार्थ करो। नाथ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं। रामदास की करुणामयी व्यथित पुकार सुनकर के भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। रामदास उनके चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे भगवान का साक्षात दर्शन हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्मांतर तक तप ध्यान आदि करके कदाचित ही भगवान का दर्शन कर पाते हैं। पर रामदास का विश्वास डिगने वाला नहीं था। वे बोले, प्रभु आप ठीक कह रहे हो, मैं पापी हूं। मेरे पाप और नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे दर्शन कदापि नहीं दे सकते, परंतु मेरे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, वे अवश्य ही मुझे दर्शन देंगे। वे अवश्य ही इस अधम को अपनाएंगे। अब भगवान से रहा नहीं गया और भक्त की आतुरता एवं विश्वास को देखकर वह अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने रामदास से कहा कि यह ठीक है कि जाति बदल नहीं सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त देवताओं के लिए भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। अब रामदास भगवान का दर्शन पाकर के कृतार्थ हो गए और संपूर्ण जीवन भगवान के भजन कीर्तन में बिता करके अंत में श्री भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।